नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइट अपडेट्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि देवेशन फिगरेडो वर्सेस पीटर यन की फाइट इस साल ही बुक होगी। तो अब ये फाइट यूएफसी जो अपनी इवेंट चाइना में कराने वाली है, यूएफसी मकाओ, जो कि होने वाली है नवंबर 23 को, इसमें पीटर यन वर्सेस डेवेशन फिगरेडो की फाइट होने वाली है और ये एक मेन इवेंट रहने वाली है। ऑल फाइट कार्ड्स बुक हो चुकी है। इसमें वोल्केन ओसडीमेयर भी लड़ने वाले हैं और उनके ओपोनेंट रहने वाले हैं कार्लोस उलबर्ग, और शायद से ये को मेन इवेंट होगी। तो अगर आपको पूरी फाइट कार्ड जाननी है तो मैं इधर प्रोवाइड कर देता हूँ, वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। तो ये थी पूरी यूएफसी की मकाओ की कार्ड। अगली फाइट अपडेट की बात करें तो फॉर्मर 1-2 डिवीजन चैंपियन रेनियर डुरेडर ने साइन कर ली है यूएफसी में। पहले वो लड़ते थे वन चैंपियनशिप में, अब वो लड़ने वाले हैं यूएफसी में। तो उनकी नेक्स्ट फाइट भी बुक हो चुकी है यूएफसी के अंदर और उनकी ओपोनेंट रहने वाले हैं गेराल मिर्शेड। ये फाइट मिडिलवेट डिवीजन में होने वाली है लास वेगस में नवंबर 9 को। तो अगली फाइट की बात करें तो माइकल क्यासा की भी नेक्स्ट फाइट बुक हो चुकी है, जो कि होने वाली है मैक्स ग्रिफिन के अगेंस्ट यूएफसी 3010 में। दूसरी फाइट अपडेट की बात करूं तो मनेल केव की भी फाइट बुक हो चुकी है और उनके ओपोनेंट रहने वाले हैं ब्रूनो सिल्वा, और ये लड़ने वाले हैं यूएफसी टेम्पा के यूएफसी फाइट नाइट इवेंट में दिसंबर 14 को। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने रिएक्ट किया डिएगो लोपेज ने उसे जो फाइट के लिए कॉल आउट किया था दिसंबर में, उसके ऊपर। तो वोल्कानोव्स्की का कहना था कि उसने ऑलरेडी यूएफसी से बात कर ली है, वो सिर्फ टाइटल के लिए ही लड़ेंगे, ये हमेशा से ही ऐसा ही होने वाला था। अगर नेक्स्ट डिएगो लोपेज होगा तो इलिया और मैक्स में से किसी को कुछ करना होगा। ऑब्वियसली मैं किसी से भी स्केयर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट फाइट सिर्फ बेल्ट के लिए ही करूंगा, यही बात है। तो टॉम एस्पिनाल बिलीव करते हैं कि वो फाइट करेंगे सीरियल गन वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव में से जो जीतेगा उनकी नेक्स्ट फाइट उनके साथ होगी। अगर स्टीफे मियोचिच वर्सेस जॉन जोन्स के फाइट के बाद उनके विनर अगर रिटायर्ड ले ले तो, और उसने ये भी कहा कि वो पसंद करेंगे अपने बेल्ट को डिफेंस करना एक साल में 2 बार अगर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो पेडी पिमलेट बिलीव करते हैं कि वो आक्स करेंगे और एक फाइट के लिए ये ईयर एंड होने से पहले। हम देखेंगे कि क्या होता है, मुझे देखना होगा कि मेरा बॉय रेनाटो मोइकान कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो डैन हुकर ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि रीमैच, वो शायद से ये रीमैच डस्टिन पोरियर के लिए कह रहे थे। तो इसी का रिप्लाई देते हुए डस्टिन पोरियर ने कहा, तुम ये फाइट नहीं करना चाहते हो, तो अगर ये फाइट फिर से बुक हुई तो ये पहले की तरह ही पूरी तरह वॉर होने वाली है, और ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट फाइट से भी ब्रूटल फाइट हो। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। कमारू उस्मान का कहना था कि जॉन जोन्स माइकल जॉर्डन है एमएमए के अंदर, और ये कहने के बाद डैनियल कॉर्मियर ने ऑलमोस्ट इंटरव्यू को एंड कर ही दिया। तो इसके बाद डैनियल कॉर्मियर ने बताया कि जॉन जोन्स एमएमए के माइकल जॉर्डन क्यों नहीं हो सकते। जब मैं स्पोर्ट्स में कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ तो जॉन जोन्स वो आदमी है जिसने बहुत कुछ चीज हासिल किया है, बट बिकॉज सभी अदर स्टफ के लिए हार्ड होता है उसे पुट करना रेयर फील्ड एयर में। अगर माइकल जॉर्डन कुछ इलीगल स्टफ करता है तो हम लोग नहीं जानते, तो हम उसे जज नहीं कर सकते। मैं जोन्स के अदर इशू के बारे में जानता हूँ, तो इसीलिए उनको कहना मुश्किल होता है कि वो वहाँ है। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। बिलाल मोहम्मद का कहना है कि उसको चाहिए अपनी फर्स्ट टाइटल डिफेंस शाफकात रज़मनोव के अगेंस्ट। तो बिलाल मोहम्मद का कहना था कि वो चाहते हैं कि ये शाफकात हो, तो उनको लगता है कि शाफकात के पास ज्यादा औड़ा है और शाफकात के पास अनडिफीटेड होने का भावना है, उसे हराने के बाद कोई एक्सक्यूजेस नहीं होगी। और बिलाल मोहम्मद ने ये भी कहा कि उस्मान 3 की लूजिंग स्ट्रीक पर है, वो ओल्ड है, वो अपने वे से बाहर निकलने वाला है। अगर उसे टाइटल फाइट चाहिए तो उसे और एक फाइट जीतना होगा। तो बिलाल मोहम्मद और कमारू उस्मान की ब्रॉडकास्ट हुई थी, ब्रॉडकास्ट अभी तक रिलीज नहीं हुआ। ब्रॉडकास्ट में कुछ पार्ट वीडियो कर बताई। बिलाल मोहम्मद चढ़ गए थे कमारू उस्मान के ब्रॉडकास्ट के ऊपर और उसने कमारू उस्मान को ब्रोक कर दिया मेंटली, स्पिरिचुअली और वर्बली। तो बिलाल मोहम्मद ने कहा, टॉप पर होना अच्छा लगता है, हर कोई मेरी ओर देख रहा है। तो उस्मान ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा, मैं तुम्हें टॉप के ऊपर नहीं देख रहा हूँ। फिर बिलाल मोहम्मद ने कहा, लेकिन रैंकिंग्स तो मुझे यही बता रही है कि तुम मुझे टॉप पर देखते हो। तो फुल ब्रॉडकास्ट तो रिलीज नहीं हुआ, अगर रिलीज होता है और इंटरेस्टिंग होता है तो जरूर से मैं कवर करूंगा। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो इलिया टुपोरिया ने कहा कि अगर उसे कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट फाइट ऑफर करी जाए तो वो इस फाइट को टर्न डाउन कर देंगे।
देंगे। उसका कहना था कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मुझे कॉनर मैकग्रेगर के अगेंस्ट फाइट ऑफर हुई तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि उनसे भी बिग फाइट्स है। वो मैकग्रेगर नहीं है जिसने लोगों को इंस्पायर किया, वो अब ऐसा मैकग्रेगर है जो स्पोर्ट्स से ज्यादा अल्कोहल और ड्रग्स को रिप्रेजेंटेड करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।